अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ़ से मोहब्बतों भरा सलाम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने सुनने वाले मेरे भाई खैर औफियत से होंगे। आज नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है। इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि यार हमें ऐसी वीडियो दें, हमें ला बताएं कि 1 साल अगर एक बंदा जेल काट आता है, ख़र्चा नानो नफ़का या सामान जहेज़ रिकवरी में कोई रिकवरी नहीं करवाता और 1 साल जेल में रह आता है, जेल काट लेता है, तो क्या उसका ख़र्चा सारी ज़िंदगी के लिए माफ़ हो जाता है? तो मेरे दोस्तों की रिक्वेस्ट पे, दोस्तों की ख्वाहिश पे आज ये वीडियो दे रहा हूँ। प्रोसीजर इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ख़र्चा नानो नफ़का लेने के लिए बज़रिया वालदा हकीकी या बज़रिया गार्डियन कोई दावा किया जाता है या नानी जो है वो भी ख़र्चा जो है वो वालिद से रिकवर कर सकती है अगर बच्चे नानी के ज़ेरे परवरिश हों। अगर वालदा के ज़ेरे परवरिश हों तो वालदा ख़र्चा नानो नफ़का के लिए केस कर सकती है। और इसके साथ ही ये भी बताता चलूँ कि काफ़ी दोस्तों से ये भी सवाल देखने में आया कि एट ए टाइम 3 दावाजात इकट्ठे हो सकते हैं, तनसीखे निकाह का, ख़र्चा नानो नफ़का का और वापसी सामान जहेज़ का। तो जनाबे वाला ला इस पे आपको कहता है कि आप एट ए टाइम एक ही वक्त में तीनों दावे जो हैं वो कर सकते हैं। एक ही दावा में तीनों जो चीज़ें हैं वो अदालत से मांग सकते हैं। पहला, बीवी तनसीखे निकाह के दावे में साथ ही सामान जहेज़ का दावा कर सकती है, साथ ही बच्चों के ख़र्चे का दावा कर सकती है। और इसमें तनसीखे निकाह डिग्री हो जाता है, इस पर मेरा अलग मौजू है। फिर जनाबे वाला ख़र्चा नानो नफ़का का है, इस पे भी मेरा एक अलग मौजू जो अलग मैंने वीडियो दी हुई है। इसके अलावा सामान जहेज़ की वापसी है। देखें, सामान जहेज़ वापसी का दावा और बच्चों के ख़र्चे नानो नफ़का का दावा अगर डिग्री हो जाता है तो बीवी के पास क्या रेमेडी है, बीवी क्या करेगी? इस पे जनाबे वाला शौहर हजरात जो हैं वो ऐसे करते हैं कि ना तो सामान जहेज़ वापस करते हैं और ना ही बच्चों का ख़र्चा जो है वो अदा करते हैं। और इसमें मुस्लिम फैमिली लॉ सेक्शन 13 जो है वो वाज़िया बताता है कि डिग्री पर अमल दरामद कैसे करवाना है, अमल दरामद कैसे हो सकता है। डिग्री लेने के बाद आपको क्या करना है? डिग्री लेने के बाद सेम उसी अदालत में आपने फैमिली कोर्ट में, जिस कोर्ट से आपने डिग्री ली है, उसी अदालत में आपने इजरा डिग्री दायर करनी है। लोग क्या करते हैं, डिग्री ली और घर बैठ गए। ऐसे नहीं होता। डिग्री लेने के बाद ख़र्चा नानो नफ़का और सामान जहेज़ की डिग्री लेने के बाद ये अलहदा भी हो सकते हैं। आप जनाबे वाला एक इजरा डिग्री दायर करेंगे। अगर तो शौहर पेमेंट कर देता है, इसका भी कानून में तरीका बताया गया है। शौहर अगर पकड़ा जाता है और पेमेंट के लिए अदालत में लाया जाता है तो इस पे मुस्लिम फैमिली लॉ सेक्शन 35 बताता है कि जो है शौहर को अक़सात की सूरत में अदालत पे करने का हुक्म दे सकती है। और यहाँ पे ये वाज़ा करता चलूँ कि अगर अक़सात भी होंगी तो वो बीवी जो है जिसने डिग्री ली है उसकी कंसेंट से होगी, उसकी मर्ज़ी से होगी। जितनी आप अक़सात कहेंगे अदालत उसी हिसाब से बच्चों का ख़र्चा जो है या सामान जहेज़ की जो डिग्री है वो एक साथ आप जो बीवी है उससे कंसेंट लेने के बाद उतनी जनाब अक़सात कर देती है। अगर एक बंदा अदालत में आके कहता है
कि मैं ये ख़र्चा अदा नहीं कर सकता, मैं सामान जहेज़ जो डिग्री हुआ है, फ़र्ज़ करते हैं कि 10 लाख का सामान जहेज़ डिग्री हो गया और बंदा कहता है जी मैं सामान जहेज़ डिग्री पे नहीं कर सकता, तो जनाबे वाला अदालत के पास इख्तियार है कि अदालत उसे 1 साल के लिए जो है वो जेल में भेज सकती है। और 1 साल के दौरान अगर उसके अजीज़, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके वालिदैन उसे बाहर निकलवाना चाहें तो 1 साल के दौरान, चाहे 1 साल होने से 2 दिन ही पहले 2 दिन रहते हों, आपने जनाब वाला वो तमाम पेमेंट करनी है, या आप 1 माह के अंदर कर सकते हैं। आप तमाम पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद फिर वो बंदा बाहर आएगा। और यहाँ पे बहुत ही अहम जो बात है वो बताता चलूँ कि अदालत अगर इकसात करेगी तो फिर भी जितनी किस्त अदालत में जमा होगी वो एट ए टाइम मौका पर अदा की जाएगी और बकाया रकम का कोई दूसरा शख्स जो है वो ज़ामन बनेगा, ज़मानतनामा अदालत में दाखिल किया जाएगा। अगर वो बंदा जो है जो पेमेंट नहीं दे रहा, रिकवरी नहीं करवा रहा, अगर वो फिर भी ज़ामन देने के बाद भी रिकवरी नहीं करवाता या बर वक्त पैसे अदालत में जमा नहीं करवाता, तो अदालत के पास इख्तियार हासिल है कि अदालत ज़ामन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके वो रिकवरी कर सकती है। और यहाँ पे जो ज़्यादा मेरा टॉपिक का फोकस है वो बताता चलूँ कि 1 साल क्या जेल काटने के बाद बच्चों का ख़र्चा जो है वो ख़त्म हो जाता है? जी नहीं जनाबे वाला, आप 1 साल जेल में रहते हैं, जेल काटने के बाद जिस दिन से आप बाहर आ जाएंगे उस दिन से अदालत ने जो ख़र्चा डिग्री किया है वो दोबारा ख़र्चा चलेगा। हाँ, यहाँ पे ये बात भी मैं क्लियर करता चलूँ कि जो बंदा 1 साल जेल काटने के बाद बाहर आ जाता है और बच्चों का ख़र्चा दोबारा पे नहीं करता, तो अदालत के पास इख्तियार हासिल है कि अदालत उसके नाम कोई भी चीज़ जब भी वो ख़रीदे वो कुर्क करके अदालत जो है वो रिकवरी कर सकती है। और दूसरी बात, बड़ी अहम बात यह है कि अदालत एक ही रिकवरी में, यानी 2 बच्चों की जो रिकवरी में एक बंदा जेल में साल रहकर वापस आया है उसमें दोबारा जो है एक बंदे को जेल नहीं भिजवा सकती। और यहाँ पे ये काबिल ज़िक्र है कि अगर बच्चों का ख़र्चा नहीं दिया जाता, जब तक वो 18 साल से ऊपर नहीं चले जाते वो ख़र्चा आपको देना पड़ेगा। अगर आप ख़र्चा नहीं देंगे, आप कोई चीज़ भी लेते हैं, अदालत उसकी कुर्की कर सकती है। आप कोई प्लाट लेते हैं, कोई ज़मीन लेते हैं, कोई बाइक लेते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, कोई भी मूवेबल एंड इमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो अदालत को इख्तियार हासिल है कि उसको कुर्क कर सकती है और कुर्क करके रिकवरी कर सकती है। तो जनाबे वाला, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। फ़ी अमानिल्लाह। जनाब, जाते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जनाबे वाला मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकॉन को हल्का सा टच कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अपने घर वालों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।